हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू सिम्बा इंडियन जस्टी ब्लॉग। आज दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं लाया हूँ सिम्बा के लिए। और ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई मैं यूट्यूब से जो यूट्यूबर्स मैं देखता हूँ कि इधर उधर से वीडियो उठा के कलेक्टिंग करके आपको कंक्लूजन बताते हैं, वैसा वीडियो नहीं है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है सिम्बा के लिए कि सिम्बा का जब ये सब टॉपिक तो बहुत बड़ा होने वाला था कि 0 to 3 मंथ में मैं टॉपिक बनाने वाला था दोस्तों कि जीएसडी को पालने में कितना खर्चा आता है। अब दोस्तों अगर लिया जाए तो 0 to 3 मंथ और में अलग खर्चा आता है, और 3 to 10 मंथ में अलग खर्चा आता है, और 10 to एडल्ट में तो फिर तो बात छोड़ ही दो। जिस तरह हम सिम्बा को पालते हैं, अभी सिम्बा का वेट है 55 के नियर अबाउट है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमने मेजर किया था तो उसका वेट था 52 kg। तो मैंने क्यों अभी बैठा बैठा बोर हो रहा था दोस्तों, तो मैंने को लगा कि नहीं कुछ अब सिम्बा का लिए मैं बताता हूँ कि सिम्बा का कितना खर्चा आया था 0 to 3 मंथ में। तो अभी मैं सोच रहा था कि किस तरह बताऊँ, तो मैंने तैयार किया आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है। उसमें दोस्तों ये है कि 0 to 3 मंथ में उसको हम लोग क्या करते थे। तो मैंने अपनी वाइफ से भी कॉल में बात करी कि यार अपन सिम्बा के लिए क्या क्या करते थे, तो उसने मुझे बहुत अच्छा बताया और मैं बहुत सारा चीज़ें भूल भी गया था। फिर हमने रिकोगनाइज़ किया कि हम उसको क्या क्या चीज़ें देते थे। दोस्तों डॉग का मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ कि मतलब 1 महीने का अगर जिस तरह हमने सिम्बा को पाला है तो दोस्तों 4,500 से 5,000 रुपये 1 महीने में सिम्बा पे हम लोग खर्च कर देते। लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब मिनिमम खर्चा। और एक्सटर्नल जो हो जाए तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, पर सिम्बा पर हमने 0 to 3 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली पर डे के हिसाब से माने तो 150 रुपये खर्च करते थे। तो महीने का ये जाके हो जाता है 4,500 रुपये। और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मान लें कि अगर कोई चीज़ को वो तोड़ दिया हो या फिर किसी चीज़ को ख़राब कर दिया हो, वो चीज़ें अलग हैं। अब दोस्तों कैसे, तो टॉपिक 1 कि उस पर इतना खर्चा कैसे होता है। देखो दोस्तों क्या है कि जब पपी छोटा होता है तो उसकी 0 to 45 डेज तो मैंने पहले क्लियरली बोल चुका हूँ कि आपको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ है, माँ के पास रहने दो, फीडिंग करने दो उसको प्रॉपर, और माँ के पास ही रहने दो दोस्तों। जब 45 डेज का हो जाएगा बच्चा और आपके हाथ में आएगा, तो आप ये सोच लो कि आपको सेरेलक, एग वाइट, राइस, दाल, मिक्स रोटी में दोस्तों राजमा, काबली चना, काला चना, मूंगफली, सोयाबीन। मैं लिखा नहीं हूँ उसको, बहुत सारी चीज़ें मैं लिखा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ, पर ये सब चीज़ें मुझे याद है कि मैं इन सब चीज़ों को पिसवाया हूँ। मैं जब सिम्बा छोटा तो अब तो बड़ा हो गया तो भी मिक्स रोटी वो खाते ही खाता है। प्लस डॉग फूड जो आते थे, पपीज डॉग फूड, वो। और हर चीज़ में एक कंपलसरी होता था, मिल्क बिल्कुल नहीं देना, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सिम्बा ने कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। देसी कुत्तों की बात अलग है। और मान के चलिए कि 100% में केवल 10% डॉग ऐसे होते हैं जो मिल्क को अडॉप्ट हो जाते हैं, कि मतलब उनका डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसको वो अपना लेता है। प्लस दोस्तों मेडिसिन में आपन को उसको मैंने मेडिसिन दिया है। मेडिसिन में जैसे लिव 52 सिरप उसका चलता रहता था, मल्टीविटामिन ओमेगा 3, 6, 9, 12 का सिरप देते रहते थे। उसके लिए हम लोग टॉयस भी लेके आते थे और चेविंग बोन्स भी लाते थे। तो इनका ओवरऑल एस्टिमेट जो था हमारा अप्रॉक्सीमेटली 150 पर डे बैठ जाता था। अब मैं उसमें कैसे बता रहा हूँ कि जैसे सेरेलक का मैंने मान के चला 100 या 110 या 150 रुपये समथिंग का डब्बा आ जाता है, तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपये 5 रुपये पर डे के हिसाब से उसका मैंने लगाया है। एग वाइट मतलब पूरे दिन में 4 टाइम दे रहे हैं, तो इतना ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे 4 टाइम फूड दे रहे हो आप, तो ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें अलग अलग देना है, क्योंकि डॉगी बहुत प्यारे होते हैं। उनको एक ही चीज़ आप दोगे ना तो वो खाना छोड़ देगा, उसको मन नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते थे, एक टाइम अगर उसको सेरेलक दे दिए हैं तो सेरेलक के साथ दही मिला के देना है, एग वाइट दही मिला के देना है। अब तो गर्मी चल रही है दोस्तों, अब तो अगर पपी, अब इस समय बहुत सारे पपीज आए हैं, तो अब पपीज आए हैं तो उनके लिए तो एक चीज़ बेसिकली ध्यान रखना कि दही मिक्स करके ही देना, उससे उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी अच्छा रहेगा। दूध मत देना बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा दोस्तों 0 to 3 मंथ में डॉग को जितना ज़्यादा कोशिश हो सके
बाहर ले जाओ तो दूसरे डॉग से, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके कनेक्शन में से दूर रखना, क्योंकि इनको बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती हैं कि कभी कभार तो पता भी नहीं चलता कि कौन सी डिसीज हो गई और डॉग मर जाता है। तो 0 to 3 मंथ में डॉग को स्ट्रीट डॉग से दूर रखना है। वेटनरीज के पार्ट भी ले जाना है तो वहाँ पर जब टेबल साफ हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ पे पकड़ के रखना है दोस्तों। मैं सिम्बा को कभी टेबल पे नहीं फेंकता था भाई, मैं पकड़ा हुआ, मेरे ऊपर पोटी कर दे, सुसु कर दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होकर डॉग कर देते हैं। अगर पालना है डॉग और खासतौर GSD पालना है तो उसको बच्चे की तरह पालना पड़ेगा, उसमें अग्रेशन नहीं आना चाहिए। अग्रेशन आया तो वो आगे चल के आपको परेशान करने वाला है। बच्चे की तरह पालना है तो बच्चे की तरह रखना पड़ेगा। GSD उसको ही पालना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो थोड़ा बहुत नॉनवेज खाता हो, खिला सके, नहीं तो फिर वही पेडिग्री, सोयाबीन, काबली चना, काला चना, मूंगफली, ये सबको मिक्स करके देते रहो। तो दोस्तों याद रखो, बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाने आया हूँ तो मेरे को लगा कि इतने सारे पपी, सिम्बा के 3-4 बच्चे फिर से हो गए, तो उसने भी क्या हम लोग ने किया है कि वो डॉग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर सबको यही समझाया है कि भाई साहब पैसे नहीं चाहिए, इसके केयर कर सकते हो तो मैं पहले देख लेता हूँ फाइनेंशियल ठीक है, ये 5,000 रुपये महीना खर्च कर सकता है तो ही मैं देता हूँ डॉग। GSD पालने में भाई साहब खर्चा होता ही होता है, तो आपको इतना तैयार रखना है, आपको ये चीज़ रखना है। और अगर GSD पाल रहे हो तो उसको बच्चे की तरह पालो, और उस पर महीने का 5 से 5,500 रुपये तक भी खर्चा हो सकता है। और स्ट्रीट डॉग से दूर रखना है, और कहीं भी कंटेमिनेटेड एरिया में नहीं बेचना है उनको। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रख सकते हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू पपीज़। बहुत सारे डॉग मिल रहे हैं, और कोई अगर डॉग नहीं मिल पा रहा आपको तो मुझे बताओ, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे हैं मेरे पास, केनल वाले हैं, मेरे को पहचान के हैं, जहाँ से सिम्बा लिया था वहाँ मैंने कई कमेंट्स आए, मैंने कई लोगों को दिया उसका नंबर, सब चीज़ हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही बड़ा हो रहा है, तो 0 to 3 मंथ में GSD पे कितना खर्चा आने वाला है वो मैं आपको बता दिया हूँ। इतना खर्चा आएगा तो तैयार हो जाओ, और अगर नहीं है भाई साहब, कैपेबिलिटी अभी नहीं हो, स्टूडेंट हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या किराए से हो, तो भाई साहब अभी मत पालो। जब थोड़ा बहुत अच्छा काम करने लगोगे तो पालने लगना, क्योंकि अगर अब मैं अभी बताऊं तो अगर सिम्बा का पर डे का खर्चा मैं मानूं तो मान के चलो कि मैं 10 से 12 हज़ार रुपये पर डे खर्चा कर रहा हूँ, सॉरी महीने में खर्चा कर रहा हूँ, सॉरी 10 से 12 हज़ार रुपये हर महीने खर्च कर रहा हूँ। चिकन, राइस, पेडिग्री, दुनिया भर की बोन वोन ये सब खाता रहता है, और बहुत अच्छे तरीके से। गर्मी आ गई है, पपीज़ के लिए, अपने GSD डॉग्स के लिए कूलर बना के रखिए, ठंडक चाहिए उन्हें, गर्मीले होते हैं। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, बहुत बड़ा हो जा रहा है ब्लॉग। 0 to 3 मंथ में अपन को इतनी केयर करना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो उसको दिल पे मत लीजिएगा कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ डॉग्स को लेके। मैं स्ट्रीट डॉग्स का भी लवर हूँ, मैं स्ट्रीट डॉग्स को भी बहुत मानता हूँ, पर उनकी इम्यूनिटी और इनकी इम्यूनिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि बेबी अगर छोटा हो तो स्ट्रीट डॉग से दूर रखे, और कोई मेरा पर्पज़ नहीं है कहने का। आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में अपन बनाएंगे 3 to 10 मंथ में डॉग पर कितना खर्चा आएगा वो भी मैं बताऊँगा पर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, नमस्कार, टाटा।